खबर अब अजमेर के पुष्कर से है, जहां चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री रघु शर्मा का स्वागत किया, साथ ही पुष्कर अस्पताल को सैटेलाइट करने की मांग की। तो वहीं मंत्री रघु शर्मा ने व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश भी दिए। इस मौके पर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़, ईओ अभिषेक गहलोत समेत कई लोग उपस्थित रहे। माननीय चिकित्सा मंत्री जी रघु शर्मा जी आए, उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने मांगे पूरी करने का वादा किया कि जो भी हॉस्पिटल में कमी है वो पूरी करेंगे। और पहले भी हमने जो मांगे करी वो करीबन पूरी हो गई। हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने पूरी करी है। हमने उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल करने की मांग रखी है। उन्होंने हमारे को हामी भरी है कि पुष्कर हॉस्पिटल को हम सैटेलाइट हॉस्पिटल करके रहेंगे। और इस कांग्रेस सरकार के अंदर 20 बीघा जो जमीन हमने नगर पालिका द्वारा अलॉट करी है, वहाँ इस हॉस्पिटल को शिफ्ट करवाएंगे और बहुत बड़ा सारा हॉस्पिटल बनवाएंगे, जिसके अंदर पुष्कर क्षेत्र को ही नहीं, आने वाले यात्रियों को भी सारी सुविधा मिल सके। हमने मांग रखी कि हमारे यहाँ 2 डॉक्टर की वैकेंसी है, जिन्हें पूर्ण किया जाए, क्योंकि अभी जो 1992 डॉक्टर लगे उनमें से एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं लगा है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो स्पेयर में डॉक्टर हैं उनको लगाकर आपकी पूर्ति कर दूंगा। तथा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत छोटा है अस्पताल की बिल्डिंग, जिसमें कार्य करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं, उनके लिए एक ज़मीन का प्रस्ताव जो हमारे पास ऑलरेडी तैयार था वो हमने उनको दिया है कि ये ज़मीन को डीएलबी से पास। पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा की पुण्यतिथि पर पीसीसी में पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, पीसीसी पूर्व उपाध्यक्ष अशकली टांक, मुमताज मसीह सहित कई कांग्रेस नेताओं ने पुष्प अर्पित किए तथा देवपुरा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हीरालाल देवपुरा के परिवार के लोग भी उपस्थित रहे। यूपी में बरेली के प्रसिद्ध हरसाहेमल ज्वेलर्स ग्रुप के यहां आयकर विभाग ने छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने आयकर चोरी के मामले में कार्रवाई की है। तो वहीं इस जांच के बाद करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल आयकर विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर अब झालावाड़ के आवर से है, जहां चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पगारिया पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनसे चोरी का माल भी बरामद किया है। पगारिया थानाधिकारी रामप्रसाद सहरिया ने बताया कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने साइंस लैब में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पगारिया पुलिस की स्पेशल टीम ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस द्वारा स्पेशल टीम गठित कर माल एवं मुलजमान की तलाश की गई। तो कल दिनांक 21/12/2020 को मुखबिर की सूचना पर मुलजमान बबलू और अक्षय हरिजन एवं परवेज अली मुसलमान निवासी आवर को गिरफ्तार किया जाकर इनके कब्जे से चोरी किया हुआ माल मसरू का विज्ञान संकाय में काम आने वाले सामग्री को जब्त किया गया है। खबर राजधानी जयपुर से श्यामनगर थाना प्रभारी संतना मीना की कार्रवाई रही। डीसीपी मनोज चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई हुई। फायरिंग करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा है आरोपी सुहेल खान। आरोपी से एक देसी कट्टा और 3 खाली कारतूस बरामद किए हैं। मुशर्रफ और शहजाद ड्यूटी गैंग का सक्रिय सदस्य जो आरोपी है वो बताया जा रहा है। आरोपी ने 11 दिसंबर को ही कृष्ण कुमार नाम के युवक पर फायरिंग की। आरोपी सोहेल ने हिस्ट्री शीटर नीमा खान के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, जहां रुपयों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच में एक रंजिश चल रही थी। पुलिस मामले में आरोपी के अन्य साथियों की अब तलाश कर रही है।
डूंगरपुर टीएसपी क्षेत्र तथा ओबीसी और सामान्य वर्ग को रीट पात्रता परीक्षा के प्राप्तांत में छूट नहीं मिलने की जाने के मामले में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर मूल अधिकार रक्षा मंच के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही बता दें कि मंच के पदाधिकारी ऋषि दवे ने इस दौरान बताया कि सरकार ने रीट भर्ती 2021 में नॉन टीएसपी और ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग को 5% की छूट दी, जबकि टीएसपी क्षेत्र के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को ये छूट नहीं दी गई। ऐसे में सरकार को जल्द उनकी मांगों को मानना चाहिए। योजना क्षेत्र में राज्य सरकार ने सामान्य ओबीसी वर्ग के साथ उसके हितों पर जो कुठाराघात किया है और भेदभावपूर्ण नीति अपनाई है, सारे राज्य में उन्होंने 5%, 10% इस तरह से रीट भर्ती परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में छूट का प्रावधान किया है। लेकिन टीएसपी योजना में सामान्य वर्ग को, ओबीसी वर्ग को अनदेखा कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार टीएसपी वर्ग के सामान्य और ओबीसी वर्गों को भी अपना ही माने। हम भी एक हिस्सा है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग उठाते हैं, इसलिए हमारी आवाज सुनी नहीं जाती। क्या सरकार हमारी आवाज को तब सुनेगी जब हम लोकतांत्रिक तरीकों को छोड़ देंगे? हम राज्य सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि टीएसपी क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वर्ग आपकी जिम्मेदारी है और किसी भी वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण नीति किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागौर के मुंडवा में बीडीओ मनवीर सिंह ने ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीओ ने बलारा पंचायत में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया, तो वहीं विकास अधिकारी ने सरपंच की ओर से करवाए गए कार्यों की सराहना भी इस दौरान की। मौके पर विकास अधिकारी ने प्याऊ निर्माण, शमशान भूमि पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। केंद्र सरकार के किसान कानून को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का असर शाहजहांपुर में भी देखा जा रहा है। बीते 27 दिनों से शाहजहांपुर हाईवे पर धरना प्रदर्शन जारी है। हाईवे पर ही आंदोलन कर लोगों ने रहने खाने सहित अन्य व्यवस्थाएं की हुई है। यहां पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आंदोलन स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत करते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की। जिला कलेक्टर ने बताया कि केंद्र सरकार के इस कानून को लेकर शाहजहांपुर में आंदोलन चल रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति ना खराब हो, ना बिगड़े, इसके लिए आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत की गई। जो किसान आंदोलन को जो एक्चुअली आगे चला रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों से मैंने समझाइश की कि आप शांति व्यवस्था नहीं बिगाड़ें और कानून व्यवस्था को भी अपने हाथ में नहीं लें। दिल्ली से जयपुर और जयपुर से आवागमन करने वाले वाहनों को आने और जाने दिया जाए। उन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहे हैं, शांति व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेंगे। हमने हमारे संबंधित उपखंड अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को भी वार्ता कर यह हिदायत दी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना है। चलिए फिलहाल खबर है दिल्ली से। बिजली कंपनियों की मोनोपोली होगी खत्म। द इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 का नोटिफाई जारी किया गया है। ग्राहकों को अब 24 घंटे बिजली सप्लाई का अधिकार। तय वक्त से ज्यादा कटौती हुई तो मुआवजा भी इस पर मिलेगा और मुआवजा मिला तो बैंक अकाउंट में जमा वो मुआवजा होगा। नोटिफिकेशन के साथ ही नए नियम भी लागू हुए हैं। मेट्रो सिटी में 7 दिन में नया कनेक्शन मिल पाएगा ना। नए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को लेकर बिजली मंत्रालय ने ड्राफ्ट किया है जारी। साथ ही में बिजली मंत्रालय ने सितंबर में जो ड्राफ्ट है वो पहले जारी किया था। झालावाड़ के पिड़ावा में वन विभाग के गश्ती दल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग की टीम ने मिट्टी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्रीय वनाधिकारी बलराम गोचर ने बताया कि खड़गपुरा में अवैध मिट्टी खनन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई है।
धौलपुर में निहालगंज इलाके के राजकीय अंबेडकर छात्रावास के स्पेशल क्वारंटाइन होम से बाल अपचारी चौकीदार को चकमा देकर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही छात्रावास स्टाफ में हड़कंप मच गया और बाल अपचारी की तलाश की गई, लेकिन बाल अपचारी का सुराग नहीं लग सका। स्टाफ ने मामले की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। बाल अपचारी की तलाश भी शुरू कर दी गई। जिसमें बालकों ने खाना खाया और उसके बाद हमारे केयरटेकर एवं होमगार्ड श्री जो मौजूद थे, उसी दौरान बच्चों ने खाना खाया और 4 बालक जो कि कैरम बोर्ड खेलते रहे। एक अन्य बालक जो कि सोनू उर्फ प्रिंस जो कि बार बार टॉयलेट के बहाने जाता रहा और अंदर आता रहा। हमारे जो मौजूद उस समय गार्ड जितेंद्र, उनकी मौजूदगी में और केयरटेकर वापस वो बच्चा टॉयलेट के बहाने गया। उस दौरान इनको कोई पता नहीं लगा कि वो कब टॉयलेट गया। उस समय का फ़ायदा उठाकर जाली तोड़ के बच्चा पलायन कर गया। कल शाम करीबन 9 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि स्पेशल क्वारंटाइन होम से विदेशी संघर्षरत बालक सोनू जो कि भरतपुर का रहने वाला था, क्वारंटाइन होम की जाली तोड़कर निकल गया है। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास उसको ढूंढवाया, नाकाबंदी की गई, लेकिन अभी उसका कोई पता नहीं चल पाया है और तलाश जारी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाने के लिए आदेश जारी कर रखे हैं और इसी के तहत खाजूवाला इलाके के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान कुछ निजी स्कूल इन आदेशों के धज्जियां उड़ाते हुए साफ नजर आए। कई स्कूल संचालक पैसों के खातिर बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए दिखाई दिए। इलाके के 4 निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते पाए गए। इस पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मौके से तत्काल रिपोर्ट तैयार की और इससे लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के निर्देशन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल वाले हैं वो बच्चों को बुला रहे हैं स्कूलों में, जबकि राज्य सरकार ने स्कूलें बंद कर रखी हैं। कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो केवल अपनी शंका समाधान के लिए टीचर्स के पास आ सकते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में ये देखा कि बच्चे बहुत अधिक संख्या में आए हुए थे। 1-2 स्कूल तो ऐसे भी थे जहां पहली से 5वीं और 8वीं तक के बच्चे भी कक्षाओं में पाए गए। ये बहुत ही गंभीर और राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना है। झुंझुनू में रसद विभाग की महिला अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक अनामिका दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी रहीं और अभी तक किसी भी अधिकारी ने उनकी सुनवाई नहीं की है। अनामिका का ये कहना है कि सरकार केवल समस्याओं के समाधान का दंभ भरती है, जबकि उनके खुद के कार्मिक परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत संपर्क पोर्टल पर भी दर्ज करवाई और हाल ही में शुरू की गई राइट टू सीएम पर भी अपनी समस्याओं को भेजा, लेकिन विडंबना है कि कहीं से भी कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके 4 अलग अलग मामलों में वो न्याय की गुहार लगा रही हैं और एक मामले में तो कोर्ट ने पुलिस जांच के लिए आदेश भी दे दिए, लेकिन हनुमानगढ़ पुलिस भी इस मामले को दबाकर बैठ गई है। जैसे कि मैंने यहाँ धरने पे लिख रखे हैं 5 उच्च अधिकारियों के नाम, उसमें 3 तो अपने विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी हैं और मैंने इन तीनों ही विभाग मुख्यमंत्री महोदय जी के अधीन हैं। इसके बावजूद भी मुझे निराशा है कि मेरे कितने प्रकरण, कितनी प्रार्थना पत्र जो भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध, अनैतिक आचरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध और नीति संबंधी नियमों से संबंधित है, CCL से संबंधित प्रार्थना पत्र हैं, उनके ऊपर जो भी ये अधिकारी हैं जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए न वो कोई कार्रवाई करते हैं और न कोई डिसीजन लेते हैं। ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, अपराधी किस्म के अधिकारी हैं, जिसमें कोर्ट के फैसले आ गए और जिसमें एक कोर्ट ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे रखे हैं। ऐसे अधिकारियों को बचाने के लिए बार बार जांच दल गठित कर देते हैं और उन फाइलों को पेंडिंग रख देते हैं या फिर वो खो देते हैं।